समुपदेशक अध्याय 5 त्याचे 1. समुपदेशक अध्याय 5 उसका 1. उपदेशक अध्याय 5 समुपदेशक अध्याय 5 त्याचा 1 उसका 1. जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे बुरा करते हैं. देवाच्या मंदिरात जाताना तू तुझे पावले सांभाळ. मूर्ख लोकांसारखे यज्ञबली देण्यापेक्षा बोध ऐकण्यासाठी तयार असणे हे बरे, कारण आपण चूक करीत आहोत हे त्यांना कळत नाही. आमेन. देवाचं वचन इथे सर्वात अगोदर काय सांगतं? और यहाँ पर प्रभु का वचन सबसे पहले क्या कहता है? जेव्हा तू परमेश्वराच्या मंदिरात जातो और जब तू परमेश्वर के मंदिर में जाता है तर सावधानीने चाल. तब सावधानी से चलना. आपण मंदिरात आल्यानंतर चालत नाही, आपण बसतो. और हम मंदिर में आने के बाद चलते नहीं है, बैठते हैं. पण याचा अर्थ काय आहे? और इसका अर्थ क्या की है? जेव्हा जेव्हा तू परमेश्वराच्या मंदिरात येतो और जब जब तू परमेश्वर के मंदिर में आता है तू तुझ्या पावलांच्या विषयी आठवण कर. और तू तेरे पैरों के बारे में ख्याल तू कर. कसा चाललास, तू किस रीति से या चला जगामध्ये तू कसा राहत और होता, इस संसार में तू कैसे रह रहा था, हे पाय कुठे कुठे गेले और ये पैर कहाँ कहाँ पर हे गए, तू आठवण और कर. इसे तू स्मरण कर. आणि जिथे तुझे पाय गेले और जहाँ पर तेरे पैर गए त्या जागेपेक्षा आता तू जिथे उभा आहेस और उस जगह से अभी तू स्थान पर जिस स्थान पर खड़ा है ते वेगळं आहे. और वो स्थान अलग कारण है, देवाने जी जागा निवडलेली आहे क्योंकि परमेश्वर ने जो जो जगह चुनी है त्याचं मंदिर, और उसका मंदिर, त्याचं भवन, उसका भवन, जिथे देव असतो, जहाँ परमेश्वर जिथे रहता है, पवित्रता असते, जहाँ पवित्रता है, देवाचं पवित्र स्थान आहे, परमेश्वर का पवित्र स्थान है. हे आठवण कर. और इसे स्मरण कर. म्हणून देवाच्या पवित्र मंदिरामध्ये और आल्यानंतर इसलिए परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आने के बाद तू सर्वात अगोदर तू कसा चाललास तुझ्या जीवनामध्ये, तू कसा चाललास तुझ्या जीवनात हे आठवण करून पापांची क्षमा माग. और सबसे पहले तू अपने जीवन में किस रीति से चला उसे याद कर अपने पापों के लिए क्षमा मांग. हे गरजेचं. और ये जरूरी है. देवाची इच्छा काय? जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरात येतो और परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम उसके मंदिर में आते हैं आपण आपल्याकडून जे काही आपली चाल जशी चाललो आहोत, आपण कसे चाललो आहोत त्याबद्दल देवाकडे क्षमा मागितली पाहिजे. और हम जिस रीति से चले हैं उस बातों के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए. प्रियांनो, चाल बायबल सांगतं की बऱ्याच चाली आहेत, और बहुत सारी चालें हैं जो बाइबल हमें बताती पण है, आपल्याला ख्रिस्ताची चाल और हमें चालायची. मसीह की चाल चलना है. या जगामध्ये अशा आपण एक वचन वाचू. हम एक वचन पढ़ेंगे मला ते वचन खूप आवडतं. और मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है. वाचू आपण. पढ़ेंगे हम लोग नीती सूत्रे नीति वचन 30. अध्याय 30. प्रोवर्ब्स नीति सूत्रे 30 अध्याय 30 आणि त्याचं 18 पासून उसका 18 से 18 आणि 19 18 और 19 20 पर्यंत वाचू. 20 तक पढ़ेंगे. 18 से 20 तक. 18 से लेकर 20 प्रोवर्ब्स तक. चॅप्टर 30 18 to 20. नीति सूत्रे अध्याय 30 त्याचं 18 ते 20. मला न समजणाऱ्या अशा अति आश्चर्यकारक 3 गोष्टी आहेत. हाँ, मुझे न समझने वाले ऐसे 3 बातें हैं जो मेरे समझ में नहीं आती. 3 नहीं 4 आहेत. हाँ, लेकिन 3 नहीं, परंतु क्या है? 4 है. आकाशात गरुड संतपणे कसा तरंगतो. नहीं, एक मिनट. 29 से पढ़ो, सॉरी, 29 से 31. 29 ते 31. 29 से 31. 29 ते 31. पृथ्वीवर 3 प्राणी डौलाने चालतात, नवे 4 प्राणी. नहीं, 3 प्राणी कसे चालतात? डौलाने चालतात. नवे किती? 4. है ना? तो इधर 4 बातें यहाँ पर बताई गई है, जो 4 चालें हैं जो उसके समझ से परे है. अगर आप जो हमने 18 का पढ़ा था, 19 का भी पढ़ोगे ना तो ऐसा लिखा है, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल. आणि खडकावरून सापाचं सरपडणाने खवळलेल्या समुद्रात जहाज आपला मार्ग कसा शोधतो. तसं और कन्या के संग पुरुष की चाल. आणि स्त्री बरोबर पुरुषाची चाल. हम यहाँ कुछ चालों को देखते हैं. आणि काही आपण चाली नाही ते पाहतो. जो समुपदेशक लिखने वाला कहता है कि मेरे समझ से परे है 3 नहीं वरन 4. आणि उपदेशक लिहिणारा म्हणतो की माझ्या समजच्या पलीकडे 3 नाही वरन 4 प्राणी हाँ, आहेत. तो ऐसे ये 4 है. जैसे यहाँ पर लिखा है, चट्टान पर
चढ़ने वाला सर्प की चाल। आणि खडगावर चालणारा सापाची चाल। अगर हम देखेंगे चट्टान तो प्रभु यीशु को दर्शाता है आणि खडक तो प्रभू येशूला दर्शवतो। और मसीह लोगों के साथ किस रीति से शैतान चलता है, बड़े चालाकी से चलता है, आणि ख्रिस्ती लोकांबरोबर शैतान खूप चालाकीने चालतो, है ना। जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती होते शैतान उसके साथ कैसी चाल चला, आणि शैतान त्याच्याबरोबर कशा रीतीने चालला। उसे कहा त्याला तुझे म्हणाला, भूख लगी है, तुला भूक लागली, पत्थरों को रोटी बना दे। दगडांना भाकर बनव। कहा तेरे विषय में लिखा है, आणि म्हणाला तुझ्या विषयी लिहिलेलं अपने आहे, ऊपर से नीचे फेंक दे, तू स्वतःला खाली झोपून टाक तुझे हाथों हाथ झेलेंगे। वचन का इस्तेमाल किया, आणि तुला हातोहात सर्व उचलून गेली, वचनाचा वापर केला उसे गिराने के लिए। आणि त्याला पाडण्यासाठी धूर्त चाल है। आणि दुर्त चाल। वैसे ही हम मसीहों को भी गिराने के लिए शैतान हमेशा बुरी चाल चलता है ताकि हम चट्टान से स्लिप हो जाए, नीचे गिर जाए। आणि तसंच ख्रिस्ती लोकांबरोबर चालण्यासाठी शैतान जो साप आहे तो काय करतो, एकदम दुर्त चाल करतो की ज्याच्याद्वारे आपण खाली पडावं। फिर हम देखते हैं हम यहाँ देखते हैं बाद में जहाज की चाल, आणि जहाजाची चाल वो कैसी चलती है पानी में, आणि ती पाण्यामध्ये कशी चालते समुद्र में कैसा चलता है। आणि समुद्रामध्ये ते कशी चालते। वैसे ही प्रियो बाइबल में हमें बताया नोहा एक ऐसे जहाज में चढ़ा आणि तसंच बायबलमध्ये आपल्याला सांगितले की नोहा एक असा जहाजामध्ये चढला जो इस पानी में तरंग रहा था, आणि जो या पाण्यामध्ये तरंगत लेकिन होता, डूबा नहीं। पण ती जहाज डुबली नाही। वैसे ही हम भी इस संसार में, समुद्र संसार को दर्शाता है मग तसंच आपण हे समुद्र हे जगाला दर्शवतो और जहाज हमें दर्शाता है। आणि जहाज आपल्याला दर्शवतो। हम इस संसार के अभिलाषा में डूब नहीं जाए। आणि आपण या जगाच्या अभिलाषांमध्ये बुडले जाऊ नये। तिमोथी कहता है कि पैसों का लोभ, पैसों का लालच आज इतना इंसान में हो गया है कि वो इस समुद्र में क्या हो गए, डूब गए हैं। इन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है। आणि तिमोथी म्हणतो पैशाचा लोभ एवढा माणसामध्ये आलेला आहे की त्यांनी स्वतःला या पाण्यामध्ये बुडवून घेतलेला आहे। और कन्या के संग पुरुष की चाल, आणि कन्यासोबत पुरुषाची चाल, वो तो भी बताने की जरूरत नहीं है। आणि ती त्याला सांगायची गरज नाही। ऐसे आप लोग नहीं हो, आणि तसे तुम्ही नाही लेकिन आहात। संसार में तो ऐसे ही चलता है ना, लड़की को पटाने के लिए, औरत को पटाने के लिए कितना मीठा बात करते, कितना मीठा बात करते। आणि जगामध्ये असं चालतं, स्त्रीला पटवण्यासाठी, मुलीला पटवण्यासाठी खूप प्रेमाने बोलतात, लेकिन घर में वो कैसे बात करते हैं, घरात ती कशी बोलतात, माँ के साथ कैसे बात करते, आई बरोबर कशा रीतीने पत्नी के बोलतात, साथ कैसे बात करते। पत्नी बरोबर कशा रीतीने बोलतात। जहाँ उन्होंने ऐसी कन्या को देखा आणि जिथे त्या लोकांनी अशी एक कन्या पाहिली तो वहाँ उनका बातचीत करने का ढंग, चाल बदल जाता है और एकदम स्वास्थ्य आणि तिथे त्यांचा बोलण्याचा तरीका बदलून जातो, एकदम नरम रीतीने बोलतात अलग हो जाते हैं। आणि वेगळेच होतात। और फिर यहाँ लिखा है व्यभिचारिणी की चाल, आणि वेश्याची चाल, 20 में देखते हैं, व्यभिचारिणी की चाल, आणि वेश्याची चाल, खाके पी के मुंह सब कुछ मार के कहती मैंने कुछ नहीं किया, आणि खाऊन पिऊन तोंड पुसून म्हणते मी काहीच नाही केलं, किसी ने नहीं देखा। कोणीच नाही पाहिलं। इसलिए प्रियो ऐसी चाल इस संसार में बहुत से संसार में चलते हैं। आणि अशी चाल या जगामध्ये खूप लोक चालतात। फिर हम देखते हैं 29 वाले वचन, 30 वचन। पशूंचा राजा सिंह तो कोणासाठीही बाजूला होणार नाही। हाँ, सिंह की चाल कैसी सिंह की है, चाल कशी आहे? गर्व से वो किसी कारण से भी पीछे हटेगा। आणि तो गर्वाने चालतो, कोणासाठी तो मागे हटेल का? जब वो आगे चला आणि जेव्हा तो पुढे चालला तो जितने आगे उसके आते हैं वो सब सिंहों को देखकर क्या हो जाते हैं, आणि जेवढे त्याच्या पुढे येतात ते सगळे सिंहाला बघून काय होतात, बाजू हट जाते हैं ना, बाजूला होऊन भाग जातात, जाते हैं, नहीं तो पळून जातात नाही। लेकिन सिंह भाग जाता है क्या। पण सिंह पळतो का? तो वैसे ही प्रियो हम भी ऐसा करना है। हमारे रास्ते में से हम चलते समय हमने एक रास्ता पकड़ा है, मसीह का रास्ता, आगे चलना, इधर उधर पीछे नहीं जाना। मग तसंच आपण पण एक ख्रिस्ताचा मार्ग पकडलेला आहे, मग त्याच्या मार्गावरती चालताना आपल्याला सरळ चालायचं, इकडे तिकडे मागे पुढे नाही वळायचं। वो किसी से डरता नहीं, आणि तो कोणाला घाबरत नाही, देखा है कि वो पराक्रमी है, आणि लिहिलेलं तो पराक्रमी आहे किसी के डर से नहीं हटता। आणि कोणाच्याही भीतीने तो बाजूला सरत नाही। 31 शिकारी कुत्रा, बकरा व सैन्याचा अग्रभागी असणारा राजा। इन्होंने लिखा है शिकारी कुत्ता, एक बार उसने अहेर ले लिया, पकड़ लिया, छोड़ता है, आणि जब वो शिकार करने जाता है आणि शिकारी कुत्रा जेव्हा शिकारी करायला जातो वो पकड़ ही लेता। आणि तेव्हा तो पकडून घेतो। वैसे ही प्रियो हम भी ऐसे करना, जब हमने किसी को, शैतान को पकड़ना है, उसे तो प्रार्थनाओं में उसे पकड़ना है, हारना नहीं, उसके पीछे ही तगड़ा लगाकर क्या करना है, अपने लोगों को उसके मुंह से निकाल लेना। मग तसं शैतानाला प्रार्थनेमध्ये पकडून घ्यायचं आणि त्याच्या तावडीनं आपल्या लोकांना सोडून आणायचंय। बकरा बकरा इतनी ताकत रहती है, आणि किती ताकद असते।
इस रीति से कर कर वो सींग से मारता है, सिर से मारता है। आणि अशा रीतीने तो आपल्या शिंगाने मारतो. ताकत रहती है बकरे से भी लड़ने के लिए। कोई जल्दी जाता नहीं, भागता है अगर बकरा मारने के लिए आए तो। आणि जर बकरा मारायला आला तर लोक पळून जातात, पण त्याच्याशी लढायला जात और नाही. अपनी सेना समेत राजा, आणि आपल्या सैन्य समेत राजा राजा आगे रहता है, राजा पुढे असतो. सेना रहती है, आणि और मागे सेना चलता असते. है, इतना सुंदर दिखता है। आणि जेव्हा तो चालू तेव्हा किती सुंदर तो दिसतो. वैसे ही प्रियो हमारी भी चाल ऐसी होनी चाहिए। हमारे राजा के पीछे हम सेना अच्छी दिखती है, हमारे राजा के पीछे चलना। आणि तसंच आपला जो राजा आहे त्याच्या मागे जी त्याची सेना आहे ती चांगली दिसते, त्याच्या मागे सेना. दो प्रकार की चाल यहाँ बताई, आणि दोन प्रकारची चाल इथे जो सांगण्यात आली. सुंदर है जी सुंदर आहे और दूसरी जो हमने पहली जो हमने देखी वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। आणि पहिली जी आपण पाहिली ती बिलकुल चांगली नाही आहे. तो इसलिए हम अच्छी चाल चले। आणि आपल्याला चांगली चाल चालायची. इसीलिए इस संसार जब हम परमेश्वर के भवन में आते आणि हैं म्हणून जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरात तो येतो हमने कौन सी चाल चली है ये हमें जांचना है। आणि आपण कोणती चाल चालले हे आपल्याला जाचायचं. इसलिए जब परमेश्वर ने मोजेस को अपने एक जगह पर, जिस स्थान पर परमेश्वर ने अपने स्थान पर जहाँ वो है उस स्थान पर जब उसको बुलाया, आणि जेव्हा जिथे देव आहे त्या स्थानावरती जेव्हा मोशेला देवाने बोलवलं, निर्गमन 3:5, निर्गमन 3:5, निर्गमन निर्गमन 3:5, 3:5, एक्सोडस 3:5, निर्गमन 3:5, एक्सोडस 3:5। निर्गमन 3:5. जब परमेश्वर ने, जहाँ परमेश्वर उसे दर्शन दिया है, आणि जिथं देवाने मोशेला दर्शन उसे दिलं आहे बुलाहट किया है, आणि त्यांना बोलवलेलं आहे, उसको सेवा के लिए चुना है त्याला सेवेसाठी और निवडलं अपने आहे पास उसे बुला रहा है। आणि तो स्वतः त्याला बोलवतोय. इसीलिए जैसे मोजेस वहाँ आया, म्हणून जसं मोशे तिकडे आला मोजेस ने देखा कि जलती झाड़ियों में परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिया है। आणि मोशेने पाहिले की जळणाऱ्या झुडपामध्ये देवाने दर्शन दिलेलं आहे. अब परमेश्वर उसे सबसे पहले क्या कहता है? आता देव सर्वात पहिले त्याला काय म्हणतो? देव त्याला म्हणाला, आणखी जास्त पुढे येऊ नकोस, हाँ, ज्यादा आगे नहीं आना। आपली पादत्राणे काढून टाक, तू जिस स्थान पर, तू तेरे पैर में जो चप्पल पहना है वो चप्पल तू निकाल। कारण तू पवित्र भूमीवर उभा आहेस. तू पवित्र भूमि पर खड़ा है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें भी परमेश्वर यही कहता है कि मेरे आगे न जाना। आणि जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरामध्ये येतो तेव्हा देव पण आपल्याला हेच म्हणतो की माझ्या पुढे जाऊ नकोस. मैं जो कहता हूँ आणि मी जे म्हणतो वही करना। तेच कर. सबसे पहले मेरे भवन में आने के बाद तू तेरे पैरों की चौकसी कर, तेरे पैर के चप्पल तू निकाल, यानी तेरे पैर कहाँ कहाँ मैले हो गए, कहाँ कहाँ गए, किस किस स्थान पर गए जहाँ मेरी महिमा नहीं हुई, वो पाप को तू अंगीकार कर। क्योंकि तू जहाँ चला वो साधारण जगह है और अब तू जहाँ आया है वो पवित्र जगह है। इसलिए जहाँ तू जैसे चलता था, कुछ भी कर सकता था, कैसे भी रह सकता था, वहां तुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ। इसीलिए जो तू वहां कर रहा था यहाँ नहीं कर सकता है। आणि म्हणून जेव्हा तू देवाच्या मंदिरामध्ये येतोस तेव्हा तू आपल्या पायातल्या चपला काढ आणि जिथे जिथे तुझे पाऊल गेले त्याच्यासाठी तू पश्चाताप कर. म्हणजे काय करायचंय की जिथे ज्या ज्या ठिकाणी आपले पाय गेले चुकीच्या ठिकाणी त्या पापासाठी आपण देवाकडे क्षमा मागायचंय. कारण जेव्हा आपण जगामध्ये चालत होतो ते जग साधारण आहे, पण जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरामध्ये येतो तेव्हा ही जागा पवित्र आहे. ये जगह साधारण जगह नहीं है, आणि ही जागा साधारण जागा नाही, ये चुनी हुई जगह आणि है। ही निवडलेली जागा यहाँ आहे. मैं हूँ कारण इथे मी आहे और जहाँ मैं हूँ आणि जिथे मी वहाँ आहे पवित्रता है। तिथे पवित्रता और आहे. इसीलिए तू अपनी मर्जी से यहाँ नहीं चल सकता। आणि म्हणून तो स्वतःच्या इच्छेने इथे चालू नाही शकत. इसीलिए मेरे आगे तू ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे न आना। म्हणून माझ्या जास्त पुढे तू येऊ नकोस, इसीलिए इसका मतलब मेरे शब्द के आगे नहीं निकलना। माझ्या शब्दाच्या पुढे जाऊ नकोस. याद रखना, लक्षात ठेव, तुझमें और मुझमें फर्क है। तुझ्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये फरक आहे. तुझमें और मुझमें फर्क है। तुझ्यात आणि माझ्यात फरक आहे. जैसे हम इंसान के करीब जाते आणि हैं, जसं आपण माणसाच्या जवळ जातो फर्क कुछ नहीं होता। कुछ हुआ मुझे? आणि मला काय झालं का? नहीं हुआ। नाही झालं. क्यों? मैं एक इंसान के करीब गई हूँ। आणि कारण मी माणसाच्या जवळ गेलेली आहे. लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, पण जेव्हा आपण देवाच्या जवळ उसके जातो पास आते हैं, त्याच्या जवळ तो येतो, जो हम मनुष्य के साथ करते हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं कर म्हणजे सकते। आपण माणसांबरोबर करतो ते आपण देवाबरोबर नाही करू जैसे हम शकत. मनुष्य के साथ रहते हैं वैसे हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। आणि जसं आपण माणसांबरोबर राहतो आपण देवाबरोबर नाही राहू शकत. ये याद रखो, मनुष्य के साथ हम जैसे बर्ताव करना है हम कर लेते हैं, आणि माणसाबरोबर आपण जसं वागणूक करतो तशी आपण करू
करू शकतो. लेकिन हम परमेश्वर के साथ, जो इंसान के साथ हम बर्तनूक करते हैं, वो हम परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते. पण देवाबरोबर जशी आपण माणसाबरोबर वागणूक करतो तशी वागणूक आपण देवाबरोबर नाही इसीलिए करू उसे शकत. कहा तू जिस स्थान में खड़ा है वो पवित्र जगह है, इसे अपने पैर की चप्पल निकाल. म्हणून त्याला सांगितलं तुझ्या जागेवरती उभा आहेस ती पवित्र भूमी आहे म्हणून तुझ्या पायाच्या चपला तू काढ. हाँ, पहली बात तो मोसेस को मालूम ही नहीं था कि उसे गलतियां हुई है. आणि पहिली गोष्ट मोशेला माहितच नव्हती त्याच्याकडून चुका झाल्या. वो तो सोचता था मैंने भला काम किया है इसराइल को बचाकर, आणि त्याने असा विचार केला मी तर चांगलं काम केलं इस्रायलला वाचून. है ना. उसने एक मिस्री आदमी को मारा था ना, आणि त्याने एक मिस्त्री माणसाला मारलं तो होतं उसे वो गलत नहीं लगता था. आणि त्याला चुकीचं नव्हतं वाटत. हत्या करना ये गलत नहीं था उसके नजर में. आणि हत्या करणं हे त्याच्या नजरेमध्ये चुकीचं नव्हतं. उसे नहीं लगता था कि उसने कोई गलत काम किया. आणि त्याला नव्हतं वाटत की त्याने काहीतरी चुकीचं काम केलं. दूसरा, वो मिस्र छोड़कर वो कहा मोआबी देश में भाग गया, आणि दुसरं तो मिद्यानी मिस्र देश में भागा. आणि मिश्र सोडून तो मिद्यानी देशामध्ये पळाला. वहां पर एक मिद्यानी स्त्री से शादी किया. आणि तिथे एक मिद्यानी स्त्री बरोबर विवाह केला. सिपोरा. क्या इसराइली एक अन्य जातियों से विवाह कर सकता है? आणि एक इस्रायली अन्य जातीशी विवाह करू शकतो का? उसने वैसा किया. त्याने तसं केलं. तीसरा, तिसरं, उसको 2 बच्चे हुए, त्याला 2 मुलं झाली लेकिन उन दोनों बच्चों का खतना नहीं किया. आणि दोन्ही मुलांचा खतना नाही केला. ये सबसे बड़ी गलती किया. आणि सर्वात मोठी चुकी इसराइली लोगों में तो खतना इम्पोर्टेंट था. आणि इस्रायली लोकांमध्ये चिंता करणं हे और गरजेचं प्रभु की होतं. स्तुतियों, अभी हमें खतना की जरूरत नहीं. हमें अभी करना क्या होता है, हमें हमारे जो जीवन में पाप है, जो हमें हम बढ़कर करते हैं, उसे काटना है. आणि आता देवाच्या त्याने आपल्याला चिंता करायची गरज नाही पण आपल्या हृदयामध्ये जे पाप आहे जे वाढीव आहे ते आपल्याला कापायचं आहे. जो हमारे अंदर बढ़कर आता है, जिसे कहते हैं पाप. आणि जे आपल्या आतमधून वाढवून येतात ते आहे पाप. इसलिए बच्चों का भी हमें सुनता भी करने की जरूरत, खतना करने की जरूरत नहीं. म्हणून मुलांची आता चिंता करायची आपल्याला गरज नाही. हम बच्चों को समर्पण करते आणि हैं, आपण मुलांना समर्पण करतो. क्योंकि समर्पण करना यानी एक देखा गया तो छोटे बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं. आणि समर्पण करणं म्हणजे बघण्यात आलं तर आपण मुलांना देवाच्या हातामध्ये और अगर सोडतो. हम देखेंगे ना तो हम जितने यहाँ आए हैं, आणि आपण बघितलं आपण जेवढे इथे आलोय कितने जनों का यहाँ बपतिस्मा नहीं हुआ. आणि किती लोकांचा इथे बपतिस्मा नाही झाला. हाथ ऊपर करो. बाकी सबका हुआ 2. ठीक है. बपतिस्मा 3, 4, 5, 6, 7. बस इनका ही खतना नहीं हुआ, फक्त या लोकांची सुंदर नाही बाकी झाली. हम सबका खतना हुआ. बाकी आपल्या सगळ्यांची सुंदर झालेली आहे. तुलसियों की पत्री के अनुसार आणि कलसीकरांच्या पत्रानुसार यो आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर कि बपतिस्मा खतना बपतिस्मा को दर्शाता है. आणि सुंदर ही बपतिस्म्याला दर्शवते. कोलिशियन्स कलसीकरांचं पत्र आहे. अध्याय 3, अध्याय 2, अध्याय 2 कोलिशियन्स चैप्टर 2, कलसीकरांचं पत्र अध्याय 2 और उसका हम पढ़ेंगे 10 से. त्याचं 10 पासून आपण वाचू. म्हणून तुम्हाला ख्रिस्त मिळाला म्हणजे सर्व मिळते आणि ख्रिस्ताची संयुक्त झाल्यामुळे तुम्ही देवामध्ये पूर्ण केलेले आहात. ख्रिस्त सर्वोच्च सत्ताधारी आहे आणि इतर प्रत्येक सत्तेवर त्यालाच अधिकार आहे. तुम्ही ख्रिस्ताकडे आलात तेव्हा तुमचं दृष्ट वासनांपासून त्याने तुम्हाला मुक्त केले. हे त्याने सुनतेची दैहिक क्रिया करून केले नाही. हाँ, दैहिक क्रिया जो खतना किया जाता है वैसा न करते हुए आत्मिक रीति से हमें क्या किया है. फिर से 11 वचन. हे त्याने सुनतेची दैहिक क्रिया करून केले नाही तर आध्यात्मिक क्रियेने म्हणजे तुमच्या आत्म्यांच्या बपतिस्म्याने केले. पुन्हा 10, पुन्हा 5. म्हणून तुम्हाला ख्रिस्त मिळाला म्हणजे सर्व मिळते आणि ख्रिस्ताची संयुक्त झाल्यामुळे तुम्ही देवामध्ये पूर्ण केले आहात. ख्रिस्त सर्वोच्च सत्ताधारी आहे आणि इतर प्रत्येक सत्तेवर त्यालाच अधिकार आहे. तुम्ही ख्रिस्ताकडे आला तुम्ही ख्रिस्ताकडे आला. जब आप मसीह के पास आते हो तेव्हा तुमच्या दृष्ट वासनांपासून हमारे दुष्ट वासनाओं से, हम पहले से तो बहुत पूरे नहीं लेकिन पहले से तो बहुत सारी दुष्ट वासनाओं से मुक्त है. आणि पहिल्यापेक्षा आपण खूप साऱ्या दृष्ट वासनांपासून मुक्त छुड़ाए गए हैं. सोडवले गेलेलो आहोत. मूर्ति पूजा करते हैं अभी हम. मूर्ती पूजा करतो का आपण? जादू टोना करते हैं. जादूटोणा करतो. व्यभिचार, व्यभिचार,
करते हैं, करतो, गाली देते हैं, शिवाय देतो, निंदा करते हैं, निंदा करतो झूठ कम बोलते इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आणि खोटा पण बोलतो म्हणून खोटं नाही बोलणार. लेकिन बहुत सारी, इसलिए मैंने बोला सभी से हम नहीं मुक्त हुए, लेकिन बहुत सारी बातों से प्रभु ने हमको क्या लिखा है, वहाँ लिखा है छुड़ाया है। आणि सगळ्यांपासून नाही पण खूप साऱ्या गोष्टींमधून देवाने आपल्याला सोडवलेलं आहे. हे त्याने सुंदीची दैहिक क्रिया करून केले नाही. जिससे दुष्ट वासनाओं से उसने हमें छुड़ाकर, उसने हमें देह के द्वारा नहीं आत्मिक रीति से उसने हमारा क्या किया है, काटा है, खतना किया, उस पाप से हमें अलग किया। अभी हम जाएंगे क्या मूर्ति पूजा को? आणि आता पण जाऊ का मूर्ती पूजा करायला? मुश्किल है। अभी अगर ये उंगली कट गई आणि जर हे बोट कापलं और गेलं कुछ जुड़ेगा, पुन्हा जुडेल का? वो कटा हुआ रहेगा, इतना भाग नहीं रहेगा। आणि तेवढा भाग कापलेला दिसेल. वैसे ही हमारे वो अब हमसे वो मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादू टोना वो कट गया है। परमेश्वर ने उस अभिलाषा से मुक्त किया, छुड़ाया है। आणि तसंच मूर्ती पूजा, जादूटोना, व्यभिचार या वासनेपासून देवाने आपल्याला मुक्त केलेलं आहे. तो इसी रीति से उसने हमारा क्या किया है, खतना किया है, आत्मिक रीति से। आणि म्हणून त्याने आपल्याला काय केलेलं आहे, आध्यात्मिक रीतीने सुंदा केलेली आहे. तर आध्यात्मिक क्रियेने म्हणजे तुमच्या आत्म्याच्या बपतिस्म्याने केले, आत्म्याच्या रीतीने बपतिस्मा झालेला है। इसलिए प्रियो याद रखो कि जब मोसेस को, जब परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ, आणि जेव्हा मोशे देवाच्या समोर उभा राहिला, उसे कुछ एहसास नहीं, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फारो के सामने जाता था, फिरौन के नजदीक जाता था, उसे लगा ऐसे ही मैं परमेश्वर के नजदीक भी जा सकता हूँ। आणि त्याला असं वाटायचं की जसं मी फारोच्या जवळ जायचो तसंच मी आता देवाच्या पण जवळ इसलिए जातो. परमेश्वर ने उसे कहा ज्यादा नजदीक नहीं आना, म्हणून देव त्याला म्हणाला जास्त जवळ येऊ मेरे नको आगे नहीं जाना। आणि माझ्या पुढे जाऊ तू नकोस. जिस स्थान पर खड़ा है तू ज्या स्थानावरती उभा आहेस वो पवित्र जगह है, ती जागा पवित्र आहे. मालूम हुआ? उसी रीति से उसने जोशुआ को भी कहा। आणि तशा रीतीने तो जोशुआला सुद्धा म्हणाला. जोशुआ चैप्टर 5, यहोशुआ अध्याय 5, जोशुआ यहोशुआ चैप्टर 5 अध्याय 5 वर्स 15। त्याचं म्हणलं, यहोशुआ अध्याय 5 त्याचं 15। त्यावर तो सेनानायक यहोशुआस म्हणाला. हाँ, जिस स्थान पर परमेश्वर के सेना नायक स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दास ने, स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और कहा, तू आपले पायतन काढ, हाँ, तू तेरी चप्पल निकाल। कारण ज्या भूमीवर तू उभा आहेस ती पवित्र भूमी आहे. हाँ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान क्या है, पवित्र चुनी हुई जगह है। इसलिए प्रियो याद रखो, हम संसार में जैसे चलते हैं, आणि आपण जसं प्रियानो जगामध्ये चालतो, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एकमेकांबरोबर राहतो, वैसे ही हम सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के भवन में आने के बाद भी हम वैसे ही रहेंगे, आणि तसंच आपण विचार करतो की देवाच्या मंदिरात आल्याच्या नंतर पण आपण तसंच जगू. लेकिन ऐसा नहीं रहता है। पण असं नसतं. बाइबल हमें यहाँ बताती है आणि बायबल आपल्याला इकडे कि सांगतो, जब तू परमेश्वर के भवन में आए, आणि जेव्हा तू देवाच्या मंदिरात येशील तुझे अपने सबसे पहले पैर धोने हैं। तेव्हा सर्वात पहिले तुला तुझे पाय धुवायचे. क्या करना है? काय करायचंय? पैर धोना है। पाय तो धुवायचे. फिर अभी पैर कैसे धोना है? मग आता पाय कसे धुवायचे? यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, येशूने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले. धोए धुतले धोए ना। धुतले ना. जब अखमीरी रोटी का पर्व मनाते समय आणि जेव्हा वलांडण सणाचा पर्व मनवत असताना उसने क्या किया, अपने कपड़ों को ऊपर का जो वस्त्र था उसने उतार दिया, आणि त्याने त्याच्या कपड्यांवरती जो वस्त्र होता तो काढला टॉवेल लपेटा आणि टॉवेल बांधला. और एक टब में पानी लेकर एक एक शिशु के उसमें पैर डुबाकर पैर धोने लगा। आणि एका टबामध्ये पाणी घेऊन तो आपल्या एक एक शिष्यांचे पाय धुवू लागला. हर एक एक शिशु के पास हो गया। आणि एक एक शिष्यांकडे तो गेला. तो जब पतरस के पास आया, जेव्हा तो पेत्रास जवळ आला, पतरस कहता है, नहीं प्रभु जी, आप तो मेरे प्रभु, आप मेरे पैर कैसे धोओगे? आणि पेत्र म्हणाला, देवा नाही, तू माझा देव आहेस, तू माझे पाय कसे धुशील? फिर उसने कहा, अगर मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं आणि है। देव त्याला म्हणाला, जर मी तुझे पाय नाही धुतले तर तुझं माझं काहीच तो नातं कहते नाही. हैं, फिर पैर ही क्यों धोता है? आणि तो म्हणतो, मग पायच कशाला धुतो? हाथ धो ले। हात पण धु, सिर धो। डोकं पण धु. यीशु कहता है, जिसने स्नान किया है, नहा चुका है, उसे सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। आणि येशू म्हणाला, ज्याने अंघोळ केलेली आहे त्याला फक्त पाय धुवायची गरज आहे. वैसे ही जितने जिन्होंने बपतिस्मा किया है उन्हें सिर्फ अपने पैर धोने की जरूरत है। पैर धोना यानी अपने चप्पल निकालना, इसका अर्थ है अपनी पाप परमेश्वर के पास आकर कबूल करना। मग तसं ज्याने बपतिस्मा घेतलेला आहे त्यांना फक्त पाय धुवायची गरज आहे. पाय धुणं आणि चप्पल काढणं याचा अर्थ आहे आपल्या पापांना कबूल कर. इसलिए जुने करार में जब याजक लोग मंदिर में जाते थे, आणि म्हणून जुन्या करारात जेव्हा याजक लोक मंदिरात जायचे, एक्सोडस निर्गमन 30 अध्याय अध्याय 30 19 और 20, 19 आणि 20, जब परमेश्वर ने लोग उसके पास पवित्र मंदिर में आए और परमेश्वर की इच्छा की कि उसके लोग मुझे मिले,
मुझे मिलने के लिए आए, मुझे भेंट चढ़ाए, इसलिए उसने निवास मंडप बनाने की आज्ञा दी। आणि और देवा मोसेस के द्वारा, हारून और मरियम के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? निवास मंडप बनाया। आणि देवाची इच्छा होती की लोकांनी देवाला भेटायला यावं, म्हणून त्याने पवित्र स्थान बनवण्याची आज्ञा केली। मोशे, हारून आणि मरियमच्या द्वारे देवाने ते अति पवित्र स्थान बनवलं। और उस स्थान पर याजक बोलकर हारून और उसके बच्चों को चुन लिया आणि त्याच जागेवरती याजक म्हणून हारून आणि त्याच्या मुलांना और निवडलं वो मंदिर की सेवा करते आणि थे। ते मंदिराची सेवा करायचे। और जब भी वो इस मंदिर में प्रवेश करते थे आणि जेव्हा जेव्हा ते त्या मंदिरामध्ये प्रवेश तो करायचे, वहाँ लिखा है तिकडे लिहिलंय, 19:20 अहरोन व त्याचे पुत्र तेथे आपले हातपाय धुतील। प्रभू देवासमोर जाण्यापूर्वी देवाप्रित्यर्थ हव्य जाळवयास जातेवेळी त्यांनी आपले हात व पाय धुवावेत, नाहीतर ते मरतील। काय होतील? त्यांनी काय केलं पाहिजे? याजकांनी त्या हौदामध्ये आपले हात पाय धुतले पाहिजे, नाहीतर काय होतील? मरतील। जेव्हा जेव्हा ते परमेश्वराच्या मंदिरात येते और जब वो परमेश्वर के मंदिर में आएंगे अगोदर त्यांनी हात पाय धुवायचे, और पहले उन्होंने हाथ मुंह धो लेना त्याच्यानंतर और उसके बाद त्यांनी माझी सेवा करायची। और उन्होंने मेरी सेवा करना है। त्याच रीतीने आज आपला देवही हेच सांगतो। तो वैसे ही आज भी हमारा परमेश्वर में यही बताता है। प्रियांनो, आपण आपली पापे पदरात घ्यावी। और प्रियो, हम हमारे पापों को कबूल करना प्रभूची चाहिए। इच्छा आहे, कारण बघा पाहायला गेलं तर आपण सगळे याजक आहोत। और देखा गया तो हम सब याजक हैं देवाने आपल्याला याजकाचा पवित्र समाज म्हणून निवडलेला आहे। और परमेश्वर ने भी ये पवित्र याजकों का समाज बोलकर चुना है। तुम्ही कोणत्या समाजाचे आहेत माहिती? और आप कौन से समाज के मालूम है? तुम्हाला पण एक समाज आहे। आपको भी एक समाज है। कोणता समाज? आता काही जण म्हणतात ना, आम्ही ह्या समाजाचे, आम्ही ह्या समाजाचे, आम्ही ह्या समाजाचे, पण तुम्हाला पण समाज दिलाय देवाने बहुत या से बोलते पृथ्वीवर। हैं हम इस समाज के, हम उस समाज के, पर परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर भी एक समाज दिया है, पवित्र याजकांचा समाज। पवित्र याजकों का समाज। तुम्ही पहिला पत्र अध्याय 2:9 मध्ये वाचू शकता। पहला पत्र अध्याय 2 उसका 9 में आप पढ़ सकते हैं। तर तुम्ही पवित्र याजकांचा समाज म्हणून निवडले आहे। और आप पवित्र याजकों का समाज बिल्कुल चुने गए तुम्ही हैं। पवित्र याजकांचे समाज आहात। तुम्ही कोणत्या समाजात आहात? पवित्र याजकांचा। और आप कौन से समाज में हैं? पवित्र याजकों के समाज में। सर्वात श्रेष्ठ, उंच और सबसे ऊंचे स्थान पर, उंच ऊंचे। अशा ठिकाणी देवाने तुम्हाला याजक म्हणून निवडलेले आहे। और इसी स्थान पर परमेश्वर ने आपको याजक बोलकर चुना म्हणून है। देवाची इच्छा काय? जेव्हा जेव्हा तुम्ही देवाच्या मंदिरात येतात तेव्हा तुम्ही तुमचे पायांची चौकशी करावी की तुमचे पाय कसे चालले। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है जब आप उसके पवित्र मंदिर में आते हैं तो आप अपने पैरों का ख्याल करना है कि आप किस रीति से चले कशी चालतात? और कैसे आपने चाल चली। दृष्टाची चाल, दुष्टों की चाल खडकावर दृष्टाची चाल, और पहाड़ के ऊपर दुष्ट की चाल। म्हणजे ख्रिस्ती असून तुम्ही दृष्टाची चाल चालणार और सापाचा चालतो ना, बरोबर आहे? वाकडा तुम्ही वाकडे चालतात का? और आप टेढ़े मेढ़े चले गए मसीह में। आपण तर नाही, सगळेजण म्हणा नाही, हम सब लोग बोलते हैं नहीं। पण देवाला म्हणायचे हा की नाही, आपण देवाच्या समोर बोलायचे, कारण आपल्याला प्रभू भोजनात भाग घ्यायचे। और हाँ कि नहीं ये प्रभु के सामने बोलना है, क्योंकि हमें प्रभु नका को बोलू, भाग काहीच है। बोलू नका, देवालाच बोला तुम्ही उत्तर। और आप कुछ भी मुझे मत बताओ, आपसे प्रभु को उत्तर देना है। देवाच्या सानिध्यात आपण देवाच्या राज्यात खडकामध्ये येशू ख्रिस्तामध्ये आपण दृष्टाची चाल चाललो का? और परमेश्वर के राज्य में यीशु की चट्टान के ऊपर हम दृष्ट की चाल चली क्या? या जगामध्ये लालच लोभाची चाल चाललो का? और इस संसार में लालच की चाल हम चले क्या? त्याच्यामध्ये आपण डुबलोय? और उसमें हम डूब चुके हैं क्या? आपण पूर्ण नाश झाले का? आपण जीवन एकदम चालन झालेली आहे। और हमारा जीवन एकदम छंदी बन चुका है क्या? तशी आपली चाल आपण चालतोय का? फक्त पैसा 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 और पैसा, इसी चाल हम चल रहे हैं क्या कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैशाशिवाय दुसरं काही नाही। पैसे के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, या व्यभिचाराची चाल, या फिर व्यभिचार की चाल। नंतर एका बरोबर इथं चांगलं बोलणं, इथं वाकडं बोलणं, किंवा हिच्याशी वाकडं बोलणं, इथं चांगलं बोलणं, अशी चाल। और एक के साथ अच्छा बात करना है, दूसरे के साथ बुरा बात करना, ऐसी चाल हम चलेगी क्या? हे आपल्याला देवाच्या मंदिरात आल्यानंतर आपले पावले चेक करायचे, आपले पाय धुवायचे। और ये हमें परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद हमारे पैरों को, हमारी जो चाल है उसे हमें परखना है, हमें पश्चाताप करना है। म्हणून देवाच्या मंदिरात आल्यानंतर जसं आपण जगात जगत होतो तसं नाही जगू शकत। इथं आल्यानंतर देव इथे आहे म्हणून तो सर्वात पहिला आपल्याला म्हणतो तुझ्या पायाची चप्पल घाल। और परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद हम संसार में जैसे चलते थे वैसे हम नहीं चल सकते, इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे मंदिर में आता है अपने पैरों की चप्पल को निकाल। पहिलं पायाची चप्पल घाल। और पहले पैर की चप्पल निकाल। कोणी मला
ह्या घाणीत घातलं पण गेलो ना घाणीत, तुम्ही घालो न घालो, तुम्ही आपण गेलो ना, और कोई तो मुझे कीचड़ में लेकर गए, अपन हम गए ना, म्हणून आपण पुन्हा दुसऱ्यावर ब्लेम करण्यापेक्षा आपल्या पायांना तिथे गेले त्याबद्दल कन्फेशन करायचं. और दूसरे के ऊपर दोष लगाने से अच्छा हमारे पैर उस कीचड़ में गए, उसके लिए हमें क्षमा मांगे. हे देवाची इच्छा. और ये परमेश्वर की आज इच्छा है. देव काय चाहतो, आज परमेश्वर क्या चाहता आपण है आपले पाय आज धुवावे. कि आज हम हमारे पैरों को धोए. ही देवाची इच्छा. ये परमेश्वर की जर इच्छा है. आपण आपले पाय धुतले तर मग काय होईल माहिती, देव आपल्याला बनवेल. और अगर हमने हमारे पैरों को धो दिया तो परमेश्वर हमें बनाएगा. सर्वात पहिला पॉइंट मी सांगते, याने आपली चप्पल पायातनं काढली, मोजेसने आपल्या पायातली चप्पल काढली. और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मोजेस ने अपने पैरों की चप्पल निकाल दी त्याने काढली, आपलं तोंड त्याने काय केलं, झाकून घेतलं. और उसने चप्पल निकाली और अपना मुंह उसने ढक दिया. त्याने स्वतःला त्याने काय केलं, देवामध्ये लपवून घेतलं आणि त्याच्यातून देवाचा प्रकाश दिसू लागला. और उसने अपने आप को परमेश्वर में छिपा दिया और परमेश्वर का प्रकाश उसके मुख से लोक निकलने त्याच्या लगा. चेहऱ्याकडे असे निरखून बघायचे, और लोग उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखते कारण थे, त्याच्या चेहऱ्यातून काय निघू लागला, प्रकाश. क्योंकि मुंह उसके मुख से परमेश्वर का प्रकाश निकल रहा दुसरा था. तो एक चांगला अधिकारी पुढारी झाला. और दूसरा वो अच्छा अधिकारी बना तो रागीट होता, और वो गुस्सा करने वाला मारणारा होता, मारने वाला था लबाड होता, और लबाड पळणारा होता. और भागने पण वाला था. नंतर तोच व्यक्ती ज्याने आपल्या पायाची चप्पल काढली, देवाने त्याला घडवलं, देवाने त्याला बनवलं त्याच्या समोर, आणि काय झालं, तो एक चांगला सहनशील नम्र असा व्यक्ती बनला की देव म्हणाला याच्यासारखा नम्र व्यक्ती दुसरा नाही. और उसने क्या किया, मोसेस ने अपनी चप्पल निकाली और उसने परमेश्वर ने क्या किया, उसको बनाया, उसको गढ़ाया. और वही मोसेस बाद में बहुत सहने वाला और नम्र बना. और परमेश्वर कहता है कि उसके जैसा नम्र व्यक्ति कोई भी नहीं. देव आज हेच म्हणतो, देवाच्या मंदिरात आपण चप्पल का काढायची, कारण देव आपल्याला बनवायला घेतो. और हमें परमेश्वर के मंदिर में अपने चप्पल को क्यों निकालना है, क्योंकि परमेश्वर में बनाने के लिए देव लेता है. आपल्याला रिपेअर करायला लागतो. और परमेश्वर में रिपेयर करने लगता है. आपल्यातले सगळे जे घाण आहे ना ती काढून तो आपल्याला पवित्र करतो. जसं आपण न दिसता ख्रिस्त दिसावा ही त्याची इच्छा असते, मग आपल्यातून ख्रिस्त दिसायला. और हमारे अंदर जो जितनी सारी गंदगी उसे वो निकालने लगता है. हम न दिखे पर हमारे द्वारा मसीह दिखे, उस रीति से वो हमें बनाता है. हा, म्हणून प्रियानो आज देवाची हीच इच्छा आहे. और इसलिए परमेश्वर की आज यही जेव्हा इच्छा है. आपण देवाच्या मंदिरात येतो आणि आपली पापं कबूल करतो, देवाकडे क्षमा मागतो, आपली चप्पल काढतो आणि आपले पापं अंगीकार करतो, तर देव आपल्याला काय करायला लागतो, पवित्र करायला लागतो, शुद्ध करायला लागतो आणि असा पुढारी, असा एक व्यक्ती बनवतो ज्याच्याद्वारे ख्रिस्त दिसतो. और जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, बनाने लगता है. और ऐसा व्यक्ति बना देता है कि हम अच्छे अधिकारी बन जाते हैं. जोशवानी पायातली चप्पल काढली. और यहोशू ने अपने पैरों की चप्पल निकाल दी. जोशुआ काय करू लागला, पूर्ण इस्रायल देशाला तो कनान देश प्राप्त करून दिला. और उसने क्या किया, पूरे इस्राएली लोगों को उसने कनान देश प्राप्त करवाने दिया. बरोबर आहे. देवाने जी वाचा बांधली ती सगळी जोशुआच्या द्वारे पूर्ण झाली. और परमेश्वर ने जो करार बांधा वो सब यहोशू के द्वारा पूरा एकदम किया. प्रभावशाली नेता झाला और प्रभावशाली नेता हुआ वो. आणि पूर्ण प्राप्त करायला मदत झाली. और कनान देश प्राप्त करने के लिए मदद हुई. म्हणून प्रियांनो लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण देवाच्या मंदिरात आल्यानंतर आपली सर्वात पहिले चप्पल काढतो, आपले पाप कबूल करतो म्हणजे सोडतो, तर देव आपल्याला एक असा व्यक्ती बनवतो ख्रिस्तासारखा, त्याचं प्रतिनिधित्व, त्याचे राजदूत म्हणून तो लोकांच्या समोर आपल्याला उभं करतो. और परमेश्वर के मंदिर में आने के बाद जब हमारे पापों को हम कबूल करते, जब हमारे पापों को हम निकाल देते, तो परमेश्वर हमें एक ऐसा अधिकारी बना देता है. येशूच्या शिष्यांचे पाय धुतले गेले. और यीशु के शिष्यों के पैर धोए गए. येशूचे शिष्य पूर्ण जगामध्ये पसरले और यीशु के शिष्य जो थे सारे संसार में फैल गए. आणि ते लोकांना ख्रिस्ती बनवले. और वो लोगों को मसीह बनाने लगे. बरोबर आहे. तसंच आहे प्रियानो, आज आपल्याला तेच करायचं. और आज हमें यही करना है. देवाच्या मंदिरात कबूल केल्याने देव आपल्याला घडवतो. और परमेश्वर के मंदिर में कबूल करने के बाद परमेश्वर हमें बनाता है, आपल्याला रिपेअर करतो. और हमें रिपेयर करता है. तरी आपण सगळेजण डोळे बंद तो करतो. हम सब अपनी आंखों को बंद आपण करें. सगळेजण उभे राहू. हम सब खड़े हो जाएंगे. उभे राहून आपले डोळे बंद करू खड़े होकर हम अपनी आंखों को बंद आणि आपण करेंगे आपल्या पायातली चप्पल काढू. और हम हमारे चप्पल को निकाल बघा देंगे. कुठे कुठे आपले पाय गेले, और देखो कहाँ पर हमारे कुठे पैर अजून हैं आपण बिघडलेले आहोत. और कहाँ पर हम अभी तक बिगड़े हुए हैं. देवाला म्हणून प्रभू माझा हा सर्व दुर्गुण तू काढून टाक. और प्रभु कहेंगे, प्रभु ये सारी बुराई मेरे अंदर से निकाल दो. आज प्रभू मी कबूल करतो हाँ प्रभु, आज मैं कबूल करता की हूँ. माझे हे दुर्गुण दिसतात. और ये मेरे बुरे गुण दिखाई देते हैं. मेरे अंदर की सारी बुराई अभी भी दिखाई देती है. आणि माझ्याकडून अजूनही वाईट गुण दिसतात.
प्रभु मुझे बना, प्रभू मला बने मेरे अंदर से अभी भी मैं ही दिखता है, आणि माझ्यामधून आताही मीच दिसतो, मसीह नहीं। ख्रिस्त नाही, मसीह दिखने के लिए मदद कर। ख्रिस्त दिसण्यासाठी मदत और करा। अब तक हम कैसी चाल चले, आणि आतापर्यंत आपण कसं चालत आलोय, झूठ बोले हैं, खोटं बोललो, निंदा की है, निंदा गाली केली, दी है, शिव्या दिल्या, गुस्सा की है, राग किया, मर्डर किया है, खून केलंय, या कुछ और भी बातें, मूर्ति पूजा, किंवा मूर्ती पूजा, जादू टोना, जादू टोना, व्यभिचार, व्यभिचार, उन सब के लिए प्रभु से क्षमा मांगो। त्या सर्वांसाठी और देवाची प्रभु क्षमा को मागा। बोलो, आज आपकी उपस्थिति में मैं डिक्लेअर करता हूँ, प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे इसमें से छोड़ा दे। आणि प्रभूला म्हणा, प्रभू आज तुमच्या उपस्थितीमध्ये मी मागतो की प्रभू मला हे नाही करायचंय, मला याच्यातून तू सोड, इसमें से मुझे मुक्त कर, याच्यातून तू मला मुक्त मुझे कर, छुड़ा दे। मला सोड। आज प्रभु आपके सामने है, आप प्रभु के सामने हो। आणि आज देव तुमच्या समोर आहे, तुम्ही देवाच्या समोर वही आहात। परमेश्वर है जो मोसेस का था, जोशुआ का है और यीशु के शिष्यों का है। आणि तोच देव आहे जो मोशेचा होता, यहोशुआचा होता आणि त्याच्या शिष्यांचा होता। आज और कल और युगानुग एक सा है। तो आज काल आणि युगाने एक सारखा आहे। बस आप अपनी चप्पल उतारो, फक्त तुम्ही तुमच्या चपला काढा, प्रभु आपको बनाएगा। देव तुम्हाला बनवेल आपके मुख से उसका प्रकाश चमकाएगा। आणि तुमच्या मुखातून त्याचा प्रकाश चमकेल। इसीलिए अपने एक एक पापों को कबूल करके प्रभु को बोलो, मैं नहीं चाहता हूँ ये पाप नहीं करूँ। आणि एक एक पापांना कबूल करून म्हणा, प्रभू माझी इच्छा नाही मी पाप करावे। उस चप्पल को निकालना, त्या चपलेला तुम्ही काढा एक एक कन्फेशन करो गुप्त पापों को, आणि एक एक गुप्त पापांसाठी कन्फेशन करा प्रभु के सामने माफी मांगकर कहो कि आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूँगा। आणि देवासमोर क्षमा मागून बोला, आजपासून मी हे पाप नाही करणार। अगर आप चाहते हो प्रभु आपके पाप क्षमा करे, तो जिन लोगों ने आपको दुखा है, आप उनकी भी पाप क्षमा करो। जर तुमची इच्छा प्रभु आपके भी पाप क्षमा करेगा। जर तुमची इच्छा आहे की देवाने तुमच्या पापांना क्षमा करावं, तर ज्या ज्या लोकांनी तुम्हाला दुखवले त्यांनाही तुम्ही क्षमा करा, मध्ये तुमची पाप क्षमा करेल। जिन्होंने आपको दुखा है, ज्या ज्या लोकांनी तुम्हाला कोई भी हो, कोणीही असू द्या, आपके माता पिता भाई बहन, आपके रिश्तेदार या आपके कोई भी, उन्हें आप माफ करो। आई वडील भाऊ बहिणी तुमचे कोणतेही नातेवाईक, त्या सर्वांना तुम्ही क्षमा करा। मैं तो पापी हूँ, तुझसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको दे शुद्ध मन, पवित्र आत्मा मांगता हूँ।
हाँ प्रभु, हम आपके अगेंस्ट चाल चले। आपने जैसे बोला वैसे हमने नहीं किया, ये हमारी चाल है प्रभु। हमारे पैर सचमुच तेरे अगेंस्ट गए हैं, हमने बलवा किया है प्रभु, बलवा करने वाली चाल हम चले प्रभु। हम माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। आपके प्रभु पवित्र पिता वचनों का विरोध हमने किया, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, ऐसी चाल हम चले। हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया है, हमें माफ करो प्रभु। हमने सचमुच दुष्टता की चाल चली, हमने झूठ की चाल चली, हमने गाली की चाल चली, निंदा करने वाली चाल चली, कुड़कुड़ाने वाली चाल चले प्रभु। दोष लगाया है हमने प्रभु, वैसी चाल चले। हमने गुस्से की चाल चले, हाँ हम गुस्से में चले हैं प्रभु, हमने गुस्सा किया प्रभु, गुस्से की चाल चले प्रभु। हमने प्रभु पवित्र पिता गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाना, गाली देना, ऐसा चाल चले हैं प्रभु। पवित्र पिता हम ऐसी भी चाल चले हैं प्रभु, और क्षमा की चाल, कड़वाहट की चाल, फूट की चाल प्रभु। पवित्र पिता हम ऐसी भी चाल चले। हम सचमुच प्रभु आपके बच्चों के विरोध में गलत बोले एक दूसरे को प्रभु, उसकी चाल चले। हम ऐसी चाल चले। अब हम आपके सामने ऐसी चाल नहीं चल सकते, इसीलिए प्रभु हमारी इन सारी चालों को दूर करके हमें मसीह की चाल दे। ये हमारी प्रार्थना, इसे हमारे पैर को धो दे प्रभु। हम सबके पैर को धो डाले, हम सबके पैर को धो डाले प्रभु। आपने आपके शिष्यों के पैर धोए, लेकिन प्रभु बाद में वो आपकी ही चाल चले, वो कभी आपको छोड़े नहीं प्रभु। वो मसीह की चाल चलकर आपके सामने विश्वसनीय रहे। तो हम भी प्रभु आज से प्रभु हमारे पैर धो डाल प्रभु, और हमारी सारी चप्पल उतार देते हैं प्रभु, और हम पवित्र रहना चाहते, पापी नहीं, अपवित्र नहीं, अशुद्ध नहीं, परंतु हम शुद्ध और पवित्र चाल चलने वाले परमेश्वर के जन बनना चाहते। इसलिए प्रभु हमें बना, जैसे तूने मोसेस को प्रभु चेंज किया, जैसे उसने अपनी चप्पल उतार दी वो चेंज हो गया। हमें भी बदल दे, हमें भी बदल दे प्रभु, हमें भी अच्छा व्यक्ति बना प्रभु, हमें भी मसीह का जन बना प्रभु, हमें भी प्रभु सॉफ्ट क्षमाशील ऐसा व्यक्ति बना प्रभु। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। दया करो प्रभु, ये हमारी विनती, दया करो। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते प्रभु। हम बहुत गलत चाल चले हैं प्रभु, आज वो सारी चालों को आपके सामने कबूल किया। पवित्र पिता जो वचन हमने पढ़ा कि मूर्ख लोगों को वो बुरा करते हैं, उनको समझता नहीं। और हमें मूर्ख नहीं होना है, क्योंकि हम जानते हैं मूर्ख स्वर्ग नहीं जाएंगे, बुद्धिमान स्वर्ग जाएगा। और हमें बुद्धिमान होना है, इसलिए मूर्खों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर को बलिदान दिया ना, अपना खुश हो गया परमेश्वर, जबकि ये नहीं है। हम कन्फेशन करके अपने एक पापों को कबूल कर उन्हें छोड़ दे, से वही आप चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे पिता, मूर्खों के बलिदान से अतिशय उत्तम है परमेश्वर पिता आपकी वाणी सुनना, आपका आवाज सुनना, जो आप मुझसे कहते हो सुनाते हो वो सुनकर मानना, वैसे ही करना। प्रभु सुनते तो सभी है, लेकिन करते नहीं ना। वो लोग ने सुना है जो लोग करते हैं, जिन्होंने किया नहीं वो लोग ने सुना नहीं। इसलिए प्रभु हमें तो मदद कर, इन सभियों को प्रभु आज्ञा पालन कर दे देना। प्रभु पवित्र पिता आज इन्होंने अपने आपके सामने आपके पवित्र मंदिर में भवन में प्रभु अपनी चप्पल उतार दी, इसलिए इनके पैर को धो दे, इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर, जैसे तूने शिशु कहा ये शुद्ध है। मैं भी आप डिक्लेयर करती हूँ ये सब शुद्ध है, यीशु के नाम से ये सब शुद्ध है। प्रभु ये अशुद्ध होने मत देना, इनमें से एक भी नहीं। ये मेरी प्रार्थना है। दया रखना, अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए मदद करना। हमेशा प्रभु आपके भवन में आने के बाद अपने एक एक पापों के लिए माफी मांगकर आपके सामने खड़े रहने के लिए मदद करना।
ये मेरी विनती है प्रभु, इनकी सुनी लेना, इनकी रक्षा करना। अभी जैसे इन्होंने अपने पाप कबूल किए, अभी प्रभु भोजन में भाग लेंगे, इस प्रभु भोजन की आशीष देना, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांच ले तो फिर प्रभु भोजन खाने के पश्चात आशीष मिलने के बजाय जो दंड में बहुत लोगों को मिला है, निर्बल होना, रोगी होना और मर जाना, प्रभु ये दंड आज के बाद नहीं आएगा। आज इस प्रभु भोजन में भाग लेने के समय पर हम सब ने अपने आप को जांचा है, एक एक पापों के लिए माफी मांगी है। इसलिए इस प्रभु भोजन का आशीष, पवित्रता, अनंत जीवन, रोग से मुक्त होना और बलवान होना और सदा जीवन पाएगा, ये इन एक में फ्लो होने के लिए, इन एक के अंदर बने रहने के लिए सहायक। धन्यवाद देते हैं। प्रभु भोजन को यीशु के लहू से कवर कर और इन सभी को यीशु के लहू से कवर कर, पवित्र बने रहने के लिए मदद कर। मोसेस ने चप्पल निकालने के बाद, जोशुआ ने चप्पल निकालने के बाद, यीशु अपने शिष्य ने पैर धोने के बाद वो आपकी ही बने रहे। ये सब आज से आपकी ही बने रहे, कहीं और नहीं। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। सबको प्रेज़ हो।